जैन साथियों, चलिए मैं आज इस बार जो आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है उससे हम हल करते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में किस तरह से आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है और आपका हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपका इस एग्जाम में आपका रिपीट कर जाए। और देखिए इसमें हम 69th बीपीएससी में जितने करेंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था इससे भी हल करेंगे। तो आपके लिए ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है आपका कि 69वें बीपीएससी का ही कुछ क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए, इसीलिए आपको यह वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है कि भारत के संसद के नए भवन के प्रभावी वास्तुकार का नाम क्या है। यानी भारत के जो नए संसद भवन बनाया गया है उसके वास्तुकार का नाम क्या है। तो यह नाम है यानी बिमल पटेल। ठीक है, पद्मश्री बिमल पटेल इसलिए कहा है क्योंकि इसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा बिमल पटेल है और ये गुजरात का है। याद रखिएगा ये जो बिमल पटेल है यानी नए संसद भवन के वास्तुकार ये है गुजरात का, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। तो यह दिया है मध्य प्रदेश ने। याद रखिएगा ट्रांसजेंडर को यानी ओबीसी का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश राज्य। और यह क्वेश्चन आपको हम एग्जाम से पहले आपको मैराथन क्लास में करवाए थे, इसको आप अभी भी जाकर वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन के हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। तो ये बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपको हम यानी मैराथन क्लास में करवाए थे एग्जाम से पहले। ठीक है, तो आप मैराथन वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो यह गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुप का सदस्य है। I2U2 ग्रुप का सदस्य है। देखिए तो I4 एक I4 होता है इंडिया, यानी इसका सदस्य कौन है, इंडिया है। दूसरा I4 होता है इजराइल, इजराइल इसका सदस्य है। और U4 होता है UAE यानी UAE इसका सदस्य है। और दूसरा U4 होता है USA। तो ये आपका ये चारों देश है, ये है आपका I2U2 का सदस्य यानी इंडिया, इजराइल, UAE और USA यानी अमेरिका। ये चारों देश I2U2 का सदस्य है। तो देखिए आप कौन कौन ऑप्शन में है, तो भारत है इसका सदस्य है, इजराइल भी इसका सदस्य है, UAE भी इसका सदस्य है। यानी इसका आंसर क्या होगा, तो डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ये क्या था, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध, इसी भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये होता पापुआ न्यू गिनी में, पापुआ न्यू गिनी में। नेक्स्ट है कि रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। ये न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश इसे बनाया गया है यानी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका है कि किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाना जाना चाहिए। तो ये किया है अमेरिका, यानी अमेरिका ने इसका यानी हाल ही में सिफारिश किया था कि भारत को नाटो प्लस समूह का सदस्य बनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, यानी किसे दिया गया है। तो याद रखिएगा जॉर्जी गोस्पोनोडोव, याद रखिएगा जॉर्जी गोस्पोनोडोव को ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट आपका है कि ट्विटर के नए
कार्यकारी अधिकारी कौन है बने हैं, यानी ट्विटर के नए सीईओ कौन है, तो ये है लिंडा याकिडिनो। ये भी क्वेश्चन आपको हम मैराथन क्लास में करवाए थे एग्जाम से पहले। देखिए जो क्वेश्चन हम करवाए थे उसी को हम बता रहे हैं, नहीं तो ऐसे बताने के लिए और भी बता सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मेरे नोट से आया है यानी मेरी क्लास से आया है उसी को हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी, तो यह था, याद रखिएगा 51.5%, यानी बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर है 51.5% है, 51.5% है। देखिए आप याद रखिए पुरुष का कितना है, तो पुरुष का है 71.2%, ठीक है। बिहार में पुरुष यानी मेल में साक्षरता दर है 71.2%, फीमेल में है 51.5%। ऐसे देखा जाए टोटल, तो टोटल है 61.8%, टोटल है 61.8%। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। याद कैसे रखेंगे, याद रखिए, देखिए आपका टोटल बिहार में साक्षरता दर है यानी 61.8%, ठीक है। आपसे कहा जाए कि मेल में, तो इसे क्या कीजिए, इसमें आप 10 ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। 10 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 71%, तो 71.2% है आपका मेल का साक्षरता दर। और फीमेल में कहा जाए तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको 10 माइनस कर दीजिए इसमें, ये आपका जगह 51%, ठीक है। तो 51.5% है फीमेल की साक्षरता दर। तो याद करना आपको ऐसे आसान हो जाएगा, इसीलिए आप इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती है, ये पेपर मेसी कलाकार के रूप में जाने जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका है यानी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जो जिसका यानी सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो इसका आपका ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है, तो ये क्या है, ब्रिटेन के साथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत की नव उद्घाटित संसदों में सांसदों की कुल कितनी सीट है, सांसदों की कुल कितनी सीट है, तो ये है 1272। जो नए संसद भवन बने हैं इसमें यानी कुल संसद 1272 इसमें बैठ सकते हैं, जिसमें से आपका लोकसभा से याद रखिएगा, लोकसभा से आता है 888, यानी लोकसभा में 888 सदस्य बैठ सकते हैं। और राज्यसभा आपको पता करना होगा, तो क्या कीजिएगा, इस 1272 में से आप क्या कीजिए, 888 को माइनस कर दीजिए, ठीक है, 888 को माइनस कर दीजिए, आपका राज्यसभा का सीट पता चल जाएगा। तो आप दो चीज़ याद रखिए, टोटल याद रखिए 1272 सीट है और लोकसभा में मैक्सिमम 888 है, कितना है, 888 है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, तो राज्यसभा अपने आप पता हो जाएगा, इसमें से आप क्या कीजिए, इसको माइनस कर दीजिएगा, तो ये याद करना आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इतने सीट आपका लोकसभा और ये आपका टोटल इतने सीट आपका यानी लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1272 यानी संसद में, नए संसद में 1272 सदस्य बैठ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन करा है कि भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये क्या है, यानी डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है, ये क्या है, अमित क्षत्रिय को, याद रखिएगा। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना % देना होगा, तो 10% देना होगा। देखिए ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको बिहार स्पेशल में क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है, बिहार स्पेशल में आपको ये क्वेश्चन हम करवाए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कर रहा है कि एयरबस एवं बुगोई से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है, तो ये बनाया है चीन ने।
नेक्स्ट है कि कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? तो ये है भारोत्तोलन से। ठीक है, कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? तो ये है भारोत्तोलन से। नेक्स्ट आपका है कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले को ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो ये सिवान जिला ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है कि कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किससे संबंधित है? तो ये है G20 सम्मेलन से। आपको याद होगा कि इस बार जो आपका 2023 में दिल्ली में G20 सम्मेलन हुआ है, इसी का ये थीम था। ठीक है, इसी का यह थीम था कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। तो इसी का यह थीम था G20 सम्मेलन का, तो याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि G20 का एक नया सदस्य बना है अफ्रीकन यूनियन। याद रखिएगा, एक नया सदस्य बना है अफ्रीकन यूनियन, इससे भी ध्यान रखिएगा। और आपका G20 का अगला सम्मेलन आपका जो 2024 में होगा, ये होगा ब्राज़ील में। याद रखिएगा ये भी कि 2024 में आपका G20 का सम्मेलन कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपका कि इस बार यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि क्वाड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्वाड के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है कि क्वाड 4 देश भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक राजनीतिक मंच है। बिल्कुल सही है, क्वाड के 4 सदस्य है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी है कि इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी, ये भी सही है कि क्वाड की स्थापना 2004 में हुई थी। सी है कि इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था, ये भी सही है। तो आपका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है कि जनगणना 2011 के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, ये आपका सही है, ऑप्शन ए होगा। और ये भी याद रखिएगा कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम ही है, यानी सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, ये भी ध्यान रखिएगा। बी का राज्य देखिए, बी में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये आपका गलत है। आपको पता होगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो आपका बी तो ऐसे ही गलत हो गया। सी कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है, ये भी गलत है, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, 2.4% है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, केवल ए सही है। अब देखिए आपको यहाँ से आपका यानी ये जो क्वेश्चन है, ये आपका 69वें बीपीएससी जो इस बार हुआ है, इसमें पूछे गए सभी करंट अफेयर का प्रश्न है। तो इसे आप जरूर देखिए, आपके एग्जाम में हो सकता है इस बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, हो सकता है मे भी, इसलिए आप एग्जाम से पहले इसे तो आप एक बार जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई चैट जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो यह आपका हो जाएगा जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर इसका फुल रूप यानी फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो यह है ऑप्टिमस। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्टिमस। नेक्स्ट है कि कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो इसका आंसर होगा जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कर रहा है कि mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? यानी mRNA का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो mRNA का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, M फॉर मैसेंजर, RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन है कि सिप्रेवक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रिफ MP सॉल
और ग्रांटी द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान कहाँ है? तो ये है गोवा तट के बाहर, ठीक है, गोवा तट के बाहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। आप देख सकते हैं आपका कि G20 सम्मेलन हुआ था इंडिया में, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग अच्छे से G20 पढ़ के जाइएगा और जो नया संसद भवन बना है इससे संबंधित प्रश्न देख कर जाइएगा, और आपका यानी जो भी इंडिया का इवेंट्स है उससे आप एक बार जरूर देख के जाइएगा, तो वहाँ से क्वेश्चन आपका रहेगा ही, ठीक है। तो जो आपका चर्चित पॉइंट होता है वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख क्वेश्चन कर रहा है कि G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन 1 है कि वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, ये आपका गलत है। थर्ड है कि विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या, बिल्कुल सही है। तो आपका 1N इसमें थर्ड सही है, 1 था सही और आपका थर्ड था सही। तो इसमें आपको देखा जाए आंसर क्या होता, तो आंसर डी होता, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। तो याद रखिएगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड किंगडम के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हो जाएगा उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु होगी। अब देखिए हम क्यों कहते हैं, आपको क्वेश्चन रिपीट करता है, तो ये क्वेश्चन आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आपका यानी 68वें बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। 68वें बीपीएससी में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था और फिर आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके 69वें बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। 69वें बीपीएससी में पूछा गया है, तो इसीलिए कहता है आपका क्वेश्चन रिपीट करता है। तो आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को देख के जाइएगा एग्जाम से पहले। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि गोवा में आयोजित कि डिफेंस एक्सपो 2022 का थीम क्या था, यानी विषय क्या था? तो ये था गौरव का मार्ग। याद रखिएगा गुजरात में जो हुआ था डिफेंस एक्सपो 2022, उसका थीम था गौरव का मार्ग, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन है कि थोंडियुक्त महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ये म्यांमार में मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आपका है कि नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचार पत्रों में किसके प्रकार के संदर्भ में देखा जाता है? तो नेट मीटरिंग ये होता है एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली के मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावश की यात्रा के दौरान फट गई थी? इस जहाज का नाम था टाइटन, ठीक है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार यानी अपना इंटरव्यू कहाँ दिया था? ये दिया था एथेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कर रहा है कि खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़े सही है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 4 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला डॉफ्ने अखुरवट मेमोरियल कप, ठीक। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? तो ये क्या है? तमिलनाडु सरकार ने। तो आप देख सकते हैं कि करेंट अफेयर का भी कितने डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कहता है आपको कि करेंट अफेयर को भी डीपली पढ़िए, तभी आपका क्वेश्चन यानी आप डीपली क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आपका डीपली पूछा जाएगा तभी आप बना पाएंगे। तो आप करेंट अफेयर को भी डीपली पढ़िए, तभी आपसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालाकाय कछुए कि मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुए प्रजाति में से एक है, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? तो ये छोड़ा गया था नौतंगी राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक
अभिन्न अंग घोषित किया? सॉरी, क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? तो ये किया अमेरिका ने। ठीक है, याद रखिएगा, ये घोषणा किया अमेरिका ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल्स में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो याद रखिएगा, ग्रेड 6 में, यानी ग्रेड 6 में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापारिक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ये किया ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन कर रहा है कि सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को और आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? ये क्या है? न्यूजीलैंड। आप देख सकते हैं कि कितने बड़ा क्वेश्चन आपका करंट अफेयर में पूछा गया है। तो बहुत डीपली क्वेश्चन आपका 69वें बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दुनिया के पहले पादप परागणों जिन्हें टिलयाडोविस कहा जाता है, जिसके टिलयाडोविस की जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? तो ये जीवाश्म रूस में पाए गए थे। नेक्स्ट है कि सुर्खियों बटोरने वाली लिव्सन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो ये है महासागर के संरक्षण से। तो ये था आपका, यानी अभी जो आपका 2023 में जितने भी आपका बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, ये आपका शिक्षक भर्ती हुआ है, चाहे 69वें बीपीएससी का पेपर हुआ है, तो इसमें जितने भी यानी आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, ये सभी प्रश्न थे। तो आप इस सभी प्रश्न को एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख जाइए। ठीक है, एग्जाम से पहले इस सभी प्रश्न को आप एक बार जरूर देख लीजिए। हो सकता है आपका कि यहाँ से भी कुछ प्रश्न आपको आ जाए, नहीं भी आता है तो एक तो आपको आइडिया लगेगा कि आखिर बीपीएससी किस टॉपिक से क्वेश्चन को उठाता है। ठीक है, ये भी तो आप जान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। इसीलिए आपको ये वीडियो देखना अनिवार्य है, यानी आप एक बार देख लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।